घोसी में मौजूद हैं और छठे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। सातवें चरण का चुनाव 1 जून को होने वाला है। हम लोगों का मन टटोलने के लिए आए हैं कि अब की बार सातवें चरण के चुनाव में घोसी से लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ से प्रत्याशी को तो आप जान ही रहे हैं और यहाँ पर हमने अभी राजीव तलवार जी हमसे मिले हुए हैं। यहाँ बोर्ड लेके खड़े हुए हैं। घोसी के कौन सा चौक है भैया, कौन सा चौक है? आजमगढ़ मोड़। आजमगढ़ मोड़ पर खड़े हुए। क्या कहेंगे सर, अब की बार का जो चुनाव हो रहा है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये चुनाव नहीं चूतियापा है। 75 साल में इस देश में चुनाव से कुछ नहीं मिला है। इस देश के लोगों को देश की पार्टियां बना रही हैं, अधिकारियों के साथ मिलकर, मीडिया के साथ मिलकर इस देश को चुतिया बनाया जा रहा है और गलत भी नहीं है। इस देश के लोग इसी लायक हैं। इसी लायक हो, ऐसा क्यों आप कहते हैं कि इस देश के लोग इसी लायक हैं? आप बताइए, पूरा चुनाव खत्म होने जा रहा है जी। कभी इस देश की जनता अपने बारे में सोच रही है? कोई मोदी, कोई मुलायम, कोई मायावती, कोई राहुल गांधी के बारे में सोच रहा है? देश के बारे में कोई बात कर रहा है तो बताइए। अपनी परेशानी के बारे में कोई बात कर रहा है तो बताइए। ये जनता वोट देने लायक नहीं है भाई। ये विकलांग वोटर है, इसके वोट से कुछ नहीं बदलेगा। आप ये क्या लेके यहाँ पे क्यों खड़े हैं? मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा चुनाव लड़ने का मकसद वोट नहीं है। इस मरे हुए देश का जिंदा होना बहुत जरूरी है। ये देश मरा हुआ है और मेरे पसीने से, मेरी मेहनत से हो सकता है ये देश जिंदा हो जाए। और देश जिंदा हो जाएगा ना तो तहलका मच जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि देश मरा हुआ है, जबकि लोगों का कहना है कि देश सुरक्षित हाथों में है? देश कभी भी सुरक्षित हाथों में नहीं रहा है। क्या बनाया जाता है, लोगों को ऐसा भ्रम फैलाया जाता है, सच वो नहीं। जनता कह रही है कि हमें राशन मिल रहा, राम मंदिर बन गया, इसको सबसे बड़ा मुद्दा बताती है सरकार भी, जनता भी। 75 साल से चुतिया बनाया जा रहा है और चर्चा करिए। अगर आपको लगता है कि राजीव तलवार सही है तो फिर मेरे बारे में सोचिए। अगर लगता है हम गलत है तो फांसी भी लटका दीजिए। 400 पार का नारा दिया जा रहा है। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। हमारे वोट से सिर्फ सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं। चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं। वो हमारे ओर से कुछ नहीं बदलता है। लोगों को लगता है कि बदल रहा है, सच ये है कि कुछ नहीं बदलता है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको समर्थन करेंगे लोग? मुझको जो मर्द होगा इस देश में मेरा चुनाव प्रचार करेगा, मेरा सहयोग करेगा, हमको वोट भी देगा। लेकिन ऐसे मर्द बहुत कम है। देखते हैं हम हमारा ये 2-2.5 हज़ार वोट हम पाते हैं या नहीं। आप कह रहे हैं कि इस देश में जो मर्द होगा हमें वोट देगा। इस देश में कोई मर्द ही नहीं है? नहीं, जो मर्द होगा जरूर हमको देगा। मर्दों का प्यार राजीव तलवार को मिलेगा, जरूर मिलेगा। और गीदड़ सिर्फ मोदी, मुलायम, मायावती, राहुल गांधी की चर्चा करेंगे। तो आप निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? किसी पार्टी से लड़ रहे? तलवा चाटना मेरे काम नहीं। मैं किसी का तलवा नहीं चाट सकता। गुलामी मेरे खून में नहीं है। गुलामी करना मेरी माँ ने नहीं सीखा। मैं गुलामी कभी नहीं कर सकता। यानी जो भी पार्टियां, जो नेता जा रहे हैं उसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी से तलवा चाट रहे हैं? ये हर बड़ी पार्टी के नेता, छोटे नेता, बड़े नेता तलवा चाटते हैं, गुलामी करते हैं और कुछ नहीं। सच यही सच है। एकदम सच है। आप राजीव तलवार को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल वोट देंगे, बिल्कुल देंगे। राजीव तलवार को? युवा है, हमारे युवा नेता हैं। लगता काम करेंगे? बिल्कुल काम जरूर करेंगे। बाकी यहाँ से किसके बारे में सोच रहे हैं अब की बार? यहाँ से घोसी राय, राजीव राय। आप भैया? राजीव राय। आप? भैया मैं आज नहीं, आजमगढ़ से। आजमगढ़ तो हो गया चुनाव, किसका पलड़ा भारी है? फिलहाल यादव। आइए यहाँ पे देखिए, काफ़ी यहाँ पे भीड़ लग चुकी है और ये आजमगढ़ मोड़ चौक पे हम खड़े थे। इधर पुलिस बूथ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश हम करना चाहते हैं। और यहाँ देखिए राजीव तलवार जी लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आइए यहाँ लोगों से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अब की बार यहाँ से मुद्दा आप लोगों का क्या है वोट करने का? 1 तारीख को वोट है। विकास के लिए होगा, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए। क्या लगता है 10 साल में इस पर काम हुआ? जी बहुत बढ़िया काम हुआ। जितने भी संसाधन है करे, पहले हम लोग करे कोई भी काम होता था 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन आज शिक्षा के प्रति शिक्षा तो बहुत बढ़िया है। कोई भी शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रहा है अभी। कोई सांसद तो कह रहे हैं विकास हुआ शिक्षा पे काम। ये अभी उसके बारे में लग रहा है इनको भी पता नहीं है। शिक्षा पे कोई भी सरकार आ रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं कर रहा है अभी नहीं। बड़े बड़े मंच से भाषण दिए जा रहे हैं, कोई रोजगार, शिक्षा इस पर बात कर रहा है? नहीं, रोजगार के प्रति हाँ भैया, यहाँ का नहीं है। चलिए, आप यहाँ के नहीं हैं। आइए यहाँ के जो इन्हीं से हम पूछते हैं। आप यहीं के हैं? नहीं बाहर का। आप लोग यहीं के हैं? आप भी नहीं यहाँ के? कोई है ये नहीं यहाँ के? यही के सबके अंदर मतलब बोलने की जो होता है क्षमता नहीं होता है। तो कैमरा के सामने आने के बाद किसी का आवाज़ नहीं निकलता, इसलिए लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ के नहीं है।
है तो लोग मऊ के ही। अच्छा ये बताइए, यहाँ सबकी बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अरविंद राजभर जी का। अरविंद राजभर जी का। कुछ- क्यों ऐसा लग रहा वाला है? है ऐसा उनका। क्योंकि देखिए केंद्र में भाजपा की सरकार है और आपने अभी कहा कि शिक्षा पर बात नहीं हुई है, शिक्षा पर बात नहीं हो रही है। अभी तक कोई सरकार ऐसा नहीं आया कि मतलब इसके उस पर कोई जोर मतलब कार्य नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब इस बार से यही ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब कोई सरकार आए तो रोजगार को लेकर और शिक्षा को लेकर। 10 साल हो गए हैं, अब की बार फिर मौका देंगे मोदी जी को? मोदी जी को तो मौका दिया ही जाएगा। क्या चाहते हैं, क्या होगा? मोदी जी इतना मतलब 10 साल में हुआ कुछ? हुआ क्यों नहीं? अच्छा 2 करोड़ नौकरी मिली? इसके बारे में तो मुझको कुछ पता नहीं है। इसके बारे में कुछ नहीं पता। जी भैया बताइए। अरे बोल दीजिए अपने अरे बारे, यहाँ नहीं से सर। क्या करने वाले हैं आप लोग? अरे वही इंडी गठबंधन वोट देना इस बारी। हाँ तो फिर इसमें क्या है हर्ज है, बताइए जो दिल में हो। हाँ बस वही क्यों उन्हीं- देना है इंडिया गठबंधन को? देखिए सर 10 साल में तो देख ही रहे हैं हालात कैसे हो गए हैं। हाँ। काम भी नहीं कुछ हुआ है। भैया तो कह रहे हैं कि बहुत सारा काम हुआ है। यहाँ ही कुछ नहीं नहीं, बताए कुछ ये नहीं। 5 काम गिना दे नहीं गिना पाएंगे एक भी नहीं गिनाए। तब वो भी ना। तो यहाँ से राजीव राय हैं, अरविंद राजभर। हाँ नहीं राजू राय। राजीव राय। चलिए धन्यवाद। गाओ यारियन घूमिया, फिर वोट करना 1 तारीख को। क्या माहौल है? सब बढ़िया है। और किसका खराब है किसका अच्छा है? हाँ हम लोग तो भाई भाजपा वाला आदमी है। भाजपा वाला आदमी है। तो एम्मा का हर जब भाजपा को हुआ या सपा को हुआ, इसमें कोई हर थोड़ी बात है। आप किसी को आप स्वतंत्र हैं। हम लोग भाजपा। मुद्दा क्या वोटिंग करने का? अब मुद्दा तो ये तो मान लीजिए तो भी भाई रहेगा तो सबको तो पूछना है। मुद्दा क्या है वोट करने का? अब मुद्दा तो ये तो हम लोग तो देना है वोट। और का मुद्दा यही मुद्दा है। हाँ चाची, मुद्दा क्या आपकी बार वोट करने का? 1 तारीख को वोट करना है आप लोगों को। अरे भैया हम जा। महंगाई है कि नहीं? हाँ महंगाई तो है। क्या कहेंगी मोदी जी को? अरे वोट देंगे और क्या करेंगे। वोट महंगा चलिए अच्छा कोई बात नहीं है, क्या बताएं हम। हाँ भैया रुका कहाँ है? राजू भागा जाते हैं। देखा इनसे तो सबसे ज़्यादा डर लागत है। एक इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। अरे रुकिए, आइए आप भी आइए। 1 तारीख को आप लोगों को वोट करना है। अब की बार मुद्दा क्या वोटिंग का? इस बार मुद्दा है यही, बढ़िया है। कैंडिडेट अच्छे हैं यहाँ के, राजीव राय, उन्हीं को वोट दिया जाए। ये कोई मुद्दा होता महाराज? कैंडिडेट अच्छे हैं। मुद्दा आप लोगों की ज़रूरतें क्या होना चाहिए देश में, आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए, ये सब मुद्दे होते हैं। कैंडिडेट अच्छा है, कमल का फूल अच्छा है, साइकिल अच्छा है, ये क्या बात मुद्दा ये है थोड़ी ना? कि मुद्दा यही है बेरोजगारी। हाँ। हमें उम्मीद है कि क्या वो दिलवा देंगे। रोजगार मिला? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिल रहा, कहीं ना वैकेंसी लगता है कि आएगी दूसरी सरकार तो हो जाएगा। मैं भी कुछ नया इन चेंजेस जाएगा। वादे तो सब कुछ सरकार कर रही है। हाँ। अब देखना है कौन कितना वादा सही कर रहा है। राहुल गांधी भी बहुत बड़े बड़े वादा किए हैं। जी बिल्कुल। क्या लगता हो सकता है पूरा? अब भाई उम्मीद पे तो दुनिया का है, मैं हम उम्मीद तो लगा सकते हैं। देखना चाहते इस हैं। सरकार का तो देख चुके हैं नहीं ला रही है, तो अगले सरकार से उम्मीद तो रख ही सकते हैं। देखना चाहते हैं जी एक बार कि बिल्कुल। होता है कि नहीं होता? जी जी। आप हम भी देखना ही चाहते हैं। कि ये सरकार कुछ कर सकती है कुछ कि कर नहीं? सकती है ये। क्या लगता है कि राहुल जो है युवाओं के लिए काम करेंगे? हाँ वो युवा है, युवा के लिए काम करेंगे ही। अब ये इस बार तो नहीं हुआ, देखते हैं अगली बार हो रहा है कि नहीं। 10 साल बहुत हो गए। 10 साल बहुत हो। हाँ क्या है बेसिक मुद्दे, क्या है आप लोगों के? बेसिक मुद्दे तो सर यही बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। बेरोजगारी है देश में कहीं है? तो सर आप ये नहीं कह सकते कि बेरोजगारी एकदम नहीं है, बेरोजगारी तो है। अब यह बेरोजगारी है, बेरोजगारी है बिल्कुल, महंगाई, महंगाई भी है, शिक्षा पर काम हुआ? काम बिल्कुल नहीं हुआ है। तो क्या चाहते हैं अब की बार? अब की बार हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन में किसको देखना चाहते हैं? परिवर्तन में हम गठबंधन की सरकार चाहते हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी जी के जी। जो वादे उन्होंने किया है राहुल गांधी जी ने, क्या लगता है कि पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल पूरे हो पाएंगे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस के जितने भी मुद्दे शुरू में किए गए हैं, जितने भी वादे सरकार ने किए थे, कांग्रेस सरकार ने सबको पूरा किया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो गठबंधन है ये रोजगार के मुद्दे पे खरी उतरेगी। हाँ, मोदी जी भी कुछ वादा किए थे, याद है? देखिए जो भाजपा सरकार रोजगार के मुद्दे पे एकदम जीरो साबित हुई है। एक भी भर्ती ये करा नहीं पाए हैं और सारी भर्तियों के पर्चा लीक हो गए हैं। किसान महंगाई से त्रस्त है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और किसानों के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो यूरिया पहले 50 किलो आता था, अब 45 किलो आने लगा है, यानी उसमें भी 5 किलो का इन्होंने चोरी किया है। तो मुझे यानी वेट कम हो गया, रेट ज़्यादा हो गया। हाँ, रेट ज़्यादा हो गया, वेट कम हो गया।
और किसानों के लिए जो डीएपी का रेट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और डीएपी के साथ जो नैनो जो यूरिया है उसको खरीदने के लिए बाध्य सरकार कर रही है। ये एक तरीके से किसानों के ऊपर भार है। यानी परिवर्तन एकदम मन बना लिए हैं। एकदम यहाँ से सीट निकल रही है, राजीव राय निकल रहे हैं, यहाँ से परिवर्तन होगा यहाँ पे। बाकी मशीनें भी इधर उधर पकड़ा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, भाजपा का ये शुरू से ही ऐसा रहा है कि इन्होंने पूरा कला छला लगाते हैं अपना, कि जो भी अपना हो सके करने का काम करते हैं। और जहाँ हो जाता है वहाँ हो जाता है, जहाँ पकड़ में आ जाता है पकड़ में आ जाता है। तो चुनाव आयोग को इस पर निष्पक्षता कराना चाहिए, चुनाव इस पर ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है जी, धन्यवाद जी। बताइए क्या मुद्दा है वोटिंग करने का आपकी बार? देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा है और जो है कि हम लोग बेरोजगारी पर मुद्दा का वोट करेंगे। और आप बेरोजगार हैं? बेरोजगार तो पढ़े लिखे हैं, कुछ रोजगार नहीं है तो क्या किया? तो राशन तो दे रहे हैं, खाइए, रोजगार क्या करें? 5 किलो राशन पे हम लोग क्या करेंगे बताइए? अब उसी पे तो मोदी जी वोट मांग रहे हैं कि हम आपको राशन दे रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो आपको पाप लगेगा। अरे वो तो बहुते कुछ कह रहे हैं। 1 करोड़ का वादा किए थे कि खाते में जाएगा, इतना पैसा कुछ आया? 5 किलो राशन लेके क्या करेंगे बताइए? तो फिर क्या चाहिए? हम लोग को रोजगार चाहिए। बेरोजगार पड़े हुए हैं, रोजगार चाहिए। माता पिता पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिए, अब तो पैसा भी नहीं है उन लोग के पास कि पढ़ाई लिखाई। मजबूरी है कि हम लोग जाके काम कर रहे हैं, गर्रा माटी का काम कर रहे हैं। यही तो काम है। पक्ष तो कहता है कि महंगाई बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है। कहाँ कमाई बढ़ी है बताइए महाराज? कहाँ कमाई? आपकी कमाई बढ़ी है? आप भी परिवार में कमाई आपकी बढ़ी है? किसी परिवार का आपके भाई होंगे ना, पूछिए उन लोग की कमाई बढ़ी है? हम लोग की तो कमाई कहीं नहीं बढ़ी है बताइए। महंगाई केवल बढ़ी है। महंगाई केवल बढ़ी है। दाल आप खाते हैं ना, दाल कीन के खाइए, देखिए समझ में आ जाएगा। कमर तोड़ दिए दाल। हम लोग तो खरीद के लेके जाते हैं, 400 रुपया दिन भर धूप में कमाते हैं, शाम को दाल खरीद के लेके जाते हैं, पता चल जाता है हम लोगों को। तो अब की बात परिवर्तन यहाँ चाहते हैं? परिवर्तन बिल्कुल चाहते हैं भैया, हम लोग परिवर्तन यहाँ चाहेंगे। हो जाएगा? बिल्कुल होगा। परिवर्तन में किसको देखते हैं? परिवर्तन में देखिए इस बार हमको तो लग रहा है कि राजीव राय आएंगे। राजीव राय यहाँ से? बाकी प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? अब देखिए यहाँ तो हमको लग रहा है कि गठबंधन की सरकार बनेगी। परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। आप भैया? सेम है, बात वही है। परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन। चलिए, यहाँ के कुछ लोगों की राय थी। यहाँ पे कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं, कुछ लोग वही बता रहे हैं कि वही सरकार ठीक है। बाकी आप बात करेंगी थोड़ा से? नहीं बात करेंगी? चलिए ठीक है सर। चलिए, बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अब की बार यहाँ से क्या होने वाला है, खास करके घोसी लोकसभा से। धन्यवाद।